तो नमस्कार मित्रों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका इस आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं आप सबको सिर्फ 30 दिन में बांसुरी का कोर्स करवा रहा हूं और इसी कड़ी में मैं अभी तक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन्स दे चुका हूं। और आज का जो लेसन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप ये लगा लीजिए कि शायद इसके बिना आपकी बांसुरी में मिठास नहीं आएगी। और एक विशेष सूचना ये भी है कि किसी को मुझसे अगर पर्सनली क्लास लेनी हो तो वो भी मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। बांसुरी में मिठास लाने के लिए हम कहते हैं कि मीण और गमक इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है, इसको कहते हैं विब्राटो। अच्छा, विब्राटो होता क्या है? जब हम किसी नोट को लॉन्ग प्रेस करते हैं या हम बहुत देर तक किसी नोट को बजाते हैं तो हम उसे सिंपल नहीं बजाते, हम उसमें एक लहर सी छोड़ते हैं। वो दो प्रकार से होती है, एक तो मुंह से होती है, उसको भी मैं अभी अब बताऊंगा, और एक ईयर से होती है। एक मुंह हिला करके होती है और एक ईयर से होती है। मैं इसको दोनों एग्जांपल आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसका रियाज करना है। और ये रियाज तभी होगा जब आपके स्वर बिल्कुल अच्छे से लगते हों, जब आपका पूरा जो ईयर प्रेशर है या ईयर पे जो आपका पूरा कंट्रोल रहेगा, तभी आप इसको सही से बजा पाएंगे। तो पहले मैं आपको छोटी बांसुरी में बता रहा हूँ बिना विब्राटो के, उसके बाद विब्राटो डाल के बताऊंगा कि क्या अंतर आता है, क्या निखार आता है। ये तब बजेगा जब हम किसी नोट पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, थोड़ी देर या बड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ा सा गैप उसमें होना चाहिए। हम किसी स्वर में जल्दी जाएंगे तो तब ये नहीं बजेगा, लेकिन जब हम उस पर रुके रहेंगे, जैसे सा हम बहुत देर तक बजाएंगे, तब उसमें ये काम करेगा और बहुत मीठा लगेगा। जैसे पहले मैं बिना विब्राटो के बजाता हूँ। तो ये रहा बिना विब्राटो का। इसमें हल्का फुल्का कहीं कहीं पर आया, वो नेचुरली रियाज कर करके ऐसा हो गया है कि अब उसके बिना बजता ही नहीं है। अब इसी में मैं विब्राटो को अगर ऐड कर दूंगा तो इन्हीं स्वरों में कितनी मिठास आ जाएगी, आप अंतर कीजिए। में होता क्या है कि जब आप किसी स्वर में रुकते हैं तो दो प्रकार से हवा को उसमें डालते हैं। जैसे एक तो मुंह से हिला हिला करके, जैसे कोई भी स्वर स्टेबल जाएगा वो इतना अच्छा नहीं लगता, बल्कि वो जब ऐसा जाएगा सा या सा, ऐसे हवा की लहर एक, आप इसको महसूस करना और फिर मुझे बताना। तो ये जो लहर है वो एक तो ईयर से जाती है, ईयर से अभी आपका इतना जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन ये जब आप लगातार सा का रियाज करेंगे, लगातार स्वरों का रियाज करेंगे, तब आपको ये ईयर पे आएगा। लेकिन शुरुआत में अगर आप बजाओगे तो शुरुआत में आप मुंह से हिला करके भी, बहुत बड़े उस्ताद बजाते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है जो मुंह से भी ये इसको बजाते हैं। तो कैसे? केवल मुंह हिलाना है, हल्का सा सांस, बांसुरी हिलनी नहीं चाहिए, लेकिन तब ये बहुत आसान है। ये शुरुआत में बहुत आसान है, जब ये लेवल पार हो जाएगा उसके बाद ये आएगा। एक बार मैं इसको बड़ी बांसुरी में बताता हूँ, ई बेस।
जैसे ही आप किसी स्वर पर रुकेंगे तब आप इसका प्रयोग करेंगे। जैसे अभी साथ बड़ी देर तक रुकेंगे तो इसमें आ जाएगा। तो ये आपने इसका ध्यान देना है, और ये तभी आपने रियाज करना है कि जब आपका सरगम क्लियर हो, जब आपका ईयर जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छे से हो जाए, तब आप इसको बजा पाएंगे, और तब आप जो स्वर बजाएंगे आपकी बांसुरी में बहुत मिठास आएगी। कई आपने सिंगर भी देखे होंगे कि ना वो ज़्यादा मुर्की करते हैं ना ज़्यादा कुछ करते हैं, मतलब उनका स्वर सिद्ध है, स्वर पका हुआ है, तो ये उसकी पहचान है। अब आपने बहुत अच्छे से रियाज करना है, अपने स्वरों को मजबूत करना है, उसके बाद आपने इसका रियाज करना है। तो बस यही है कि आगे बढ़ते रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स आपको मिलते रहेंगे। बहुत अच्छे से रियाज कीजिए, और किसी को मुझसे पर्सनली क्लास भी लेनी हो तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं।